मुझे पिछले कुछ दिनों से रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हम अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं और उसको स्केल कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं क्या करूंगा कि आपको एक कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आप एक 6-7-8 फिगर फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट से भरा होने वाला है, इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक फ्रीलांसर होता क्या है। तो अगर मैं आपको इजी वे में एक्सप्लेन करूं तो एक फ्रीलांसर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटेड नहीं होता है। वो डिफरेंट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साइमल्टेनियसली काम कर सकता है और उसको ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिस में जाके काम करना जरूरी है, वो अपने रिमोटली अपने घर से काम कर सकता है। तो ये है एक फ्रीलांसर की डेफिनेशन। और आप ये सोच रहे होंगे कि यार फ्रीलांसर का काम तो बहुत ही आसान होता है, तो मैं बता दूं कि होता है बट इतना भी नहीं जितना आप उसको समझते हैं। अगर मैं एक इजी वे में एक्सप्लेन करूं कि क्या चैलेंजेस आते हैं, सबसे पहली बात कि आपको कंसिस्टेंटली, अगर आपको एक कंसिस्टेंट इनकम रखनी है जो कि एज अ फ्रीलांसर कभी नहीं होती, आपको हमेशा नए क्लाइंट्स के लिए हंट करते रहना पड़ेगा, आपको लोगों से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आपका जो है पर्सनल वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो कभी भी मेंटेन नहीं हो पाएगा एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि आप अपने घर ही से काम कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने कोरोना वायरस में वर्क फ्रॉम होम किया है तो आप लोग तो जान ही रहे होंगे। और ऐसा काफी बार होता है कि आपको कुछ ऐसे जॉब्स खूब सारे मिल जाते हैं अगर एक टाइम पे, तो ये होता है कि बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है कि मैं कौन से जॉब पे ज्यादा फोकस करूं, तो इससे प्रोडक्टिविटी में भी लॉस आता है। बट ऑन दी अदर साइड फ्रीलांसिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अपने घर से, आप ट्रेन में, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कहीं के लिए भी काम कर सकते हैं। उससे ये फायदा होता है कि अगर आप मान लीजिए हम इंडिया में एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हैं, तो हम किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो वो हमें उसी करेंसी में पे करेगा, और वो करेंसी जब हमारे इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री है हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है वहां आएगी तो वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी के साथ काफी और चीजें रहती हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन के जॉब्स ले सकते हैं। अगर आप कोई रेगुलर डे जॉब में तो वहां ऐसा नहीं होता है, आपको जो भी टास्क असाइन होंगे वो आपको करने पड़ेंगे। बट एज अ फ्रीलांसर आप अपने कंफर्ट जोन में, आपको अगर बैक एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी आती है तो आप उसी के सिर्फ जॉब्स ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज होती है कि आप वो काम करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। और मैंने बहुत केसेस में देखा है कि अगर कोई भी अपने रेगुलर डे जॉब से फ्रीलांसिंग में स्विच करता है तो वो अपनी इनकम में बहुत ज्यादा बूस्ट देखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको करना चाहिए, बट हाँ मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा नोटिस किया है कि बहुत से लोगों ने जैसे ही स्विच किया है उनकी इनकम डबल हो गई है, ट्रिपल हो गई है, और मैंने ऐसी बहुत सी स्टोरी सुनी हुई हैं। तो डेफिनेटली ये भी एक पॉइंट है कि आप फ्रीलांसिंग में अपनी रेगुलर डे जॉब से बहुत ज्यादा इनकम कमा सकते हैं, उससे सिग्निफिकेंटली बहुत कम टाइम काम करके। तो अब हमने अगर प्रोज एंड कॉन्स जान लिए हैं तो अब चलिए हम डीप डाइव करते हैं कि हमें स्टार्ट कैसे करना है, हमें अपना एक फ्रीलांसिंग एम्पायर खड़ा कैसे करना है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आप क्या करेंगे। आपको एक प्रॉफिटेबल नीश चुननी है। अब हम प्रॉफिटेबल नीश किसको बोलेंगे? अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग अपना जो भी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो या तो उन्होंने डेटा एंट्री से स्टार्ट किया, या तो कुछ बेसिक वर्ड हुआ हमारा, कुछ इसी टाइप की जो चीजें होती है उनसे वो लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है। आप देखेंगे तो आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसको खूब सारे लोग कर रहे हैं तो ये होगा कि वहां कंपटीशन बढ़ेगा और वो मार्केट सैचुरेटेड हो जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी प्राइजेस घटती जाएंगी उस मार्केट की। और यही डेटा एंट्री हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इन सब फील्ड्स में स्कैम्स बहुत ज्यादा हैं, और इसीलिए आपको यहाँ कभी भी अपने टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए इन सब स्किल्स में। मैंने देखा है मोस्टली जो भी न्यूबीज होते हैं उन्होंने इस फील्ड में ट्राई किया, डेटा एंट्री हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, हमारी एक दो ऐसे और होती हैं जैसे पीडीएफ कन्वर्जन हुआ, इस टाइप की मैंने सुनी है। तो अगर वो लोग ये सब ट्राई करते हैं, उनमें उनको जॉब्स नहीं मिलते हैं, तो वो लोग बेसिकली एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर देम, फ्रीलांसिंग एकदम बेकार चीज है। बट
आपको क्या करना है कि आपको एक प्रॉफिटेबल नीश चुननी है। अब प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आपको उसके लिए रिसर्च करनी होगी। आपको पहले देखना है कि आपको कौन सी चीजों में इंटरेस्ट है। तो मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर रखी है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि कौन से बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नीश हैं, और उसकी मैंने एक वीडियो भी बना रखी है। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। बट रुक जाइए, इस वीडियो के बाद आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर मैं एक समराइज करना चाहूं कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल नीशेस को, तो उनमें आएगा हमारा ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, एनिमेशन, वेब और ऐप डेवलपमेंट, चैटबॉट डेवलपमेंट, डेटा साइंस, कॉपीराइटर। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो कॉपीराइटर होना बहुत ही अच्छी बात है, और कॉपीराइटर्स बहुत ही हाईली पेड होते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो एक्सप्लेनर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप स्पोक्स पर्सन सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, आप पीपीसी और एड्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। लीगल फाइनेंशियल कंसल्टेशन, अगर आप एक सीए हैं तो आप लोगों को अपना लीगल एंड फाइनेंशियल कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके लिए लोग आपको पे करेंगे। आप डेवऑप्स एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप डेटाबेस मैनेजर बन सकते हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आपको मान लीजिए ये मेरी ऐसी छोटी सी लिस्ट थी जिसमें मैंने कुछ प्रॉफिटेबल जॉब्स के बारे में बताया। बट अगर आपका जो भी नीश आपने मन में सोच रखा है वो इसमें नहीं आया, तो आप ये कैसे जानेंगे कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं? मैं आपको उसके बारे में दिखा देता हूं। तो आपको सबसे पहले fiverr.com पे जाना है। तो ये मैं गया fiverr.com पे। तो आप देख सकते हैं आप कि यहां अगर मैं स्विच टू बाइंग मैंने किया और फिर मैं यहां आ जाता हूं, तो आपको क्या करना है कि आपको आपकी जो भी सर्विस आपने सोच रखी है, जैसे अगर मैं सोच लेता हूं कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है लेट्स से मुझे एक स्पोक्स पर्सन बनना है। तो मैं गया और मैंने सर्च किया स्पोक्स पर्सन। तो यहाँ अगर मैं स्पोक्स पर्सन सर्च करता हूं तो यहाँ मैं देख सकता हूं कि काफी सारी सर्विसेज आती हैं। आपको क्या करना है, पहले के 5 गिग्स खोलने जो ऊपर से आ रहे हैं। फिर आपको क्या करना है कि ये आपने 5 गिग्स खोले, उसके बाद आपको इन गिग्स को ओपन करना है। आपको देखना है कि इनके रिव्यूज कैसे हैं और इनके ऑर्डर्स इन क्यू कितने हैं, ये क्या चार्ज कर रहे हैं, और आपको इसी टाइप की इंफॉर्मेशन को एक बार देखना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 ऑर्डर्स इन क्यू, और इनका जो मिनिमम है $40 का है। तो आप अगर मोटा मोटा मिलाएं तो ये $280 का काम ऐसे आराम से हो रहा है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि 749 रिव्यूज ऑलरेडी हैं इनके पास। अगर मैं प्रीमियम पैकेज पे चला जाऊं तो $200। तो आप देख सकते हैं कि ये फील्ड जो है यहाँ काफी लोग काम कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं ऊपर जाके देखूं तो यहाँ 1180 सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और अभी फाइवर के रिसेंटली काफी ऐसे अपडेट्स आए जिसमें जितने भी सेलर्स हैं सबके गिग्स भी नहीं दिखाता, क्योंकि अब पहले अगर आप देखें तो फाइवर दूसरे तरीके से काम करता था और अब फाइवर कुछ दूसरे तरीके से काम करता है। अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उस पे भी एक वीडियो जरूर बना दूंगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट गिग। देखिए यहाँ 5 ऑर्डर्स इन क्यू है, यहाँ 1 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर्स, 10 ऑर्डर्स। तो आप देख सकते हैं कि क्या ये बहुत ही एक अच्छी नीश है अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। और अब हमें अपना प्रॉफिटेबल नीश मिल चुका है। आपका जो भी है, आपका जो भी नीश है, आप यहाँ जाके सर्च करिए, आपको उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको वहां से पता चल जाएगा कि लोग इस चीज के लिए हायरिंग करते हैं कि नहीं। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में अपने आइडियल क्लाइंट को डिफाइन करना है। लोग सोचेंगे कि ये स्टेप तो यार इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर पता है कि आपको कैसा क्लाइंट चाहिए तो टारगेटिंग आसान हो जाती है। आप नीच डाउन कर सकते हैं लोगों में, आप ये पता लगा सकते हैं कि हमें यही एक एग्जैक्ट, आप अपने अगर क्लाइंट के अपने दिमाग में रेप्लिका बना ले कि हमें एक ऐसा ही क्लाइंट चाहिए, तो उसको ढूंढना आसान हो जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको एक पेन एंड पेपर लेना है और आपको यहाँ लिस्टेड कुछ चीजों के बारे में सोचना है। तो अगर मैं बताऊं एक आइडियल क्लाइंट क्या होता है, तो वो ये एक आइडियल क्लाइंट एक ऐसा पर्सन है जो कि आप जो चीजें ऑफर कर रहे हैं वो उसको वही चीजें चाहिए, वही एग्जैक्ट सर्विसेज जिसमें आप बेस्ट हैं। तो एक आइडियल क्लाइंट वही होता है। तो आप कुछ इस तरीके से उसको नीच डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आपका क्लाइंट यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से होना चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया कि वो एक स्मॉल बिजनेस होना चाहिए, वो एक ओनर होना चाहिए एक स्मॉल बिजनेस का। आपने डिसाइड कर लिया कि हम सिर्फ और सिर्फ
रियल एस्टेट के लोगोज बनाएंगे, हम रियल एस्टेट कंपनीज के लोगोज बनाएंगे। तो आपने अगर इतना नीश डाउन कर लिया तो आपके लिए फिर ये इजी हो जाएगा उनको टारगेट करना, वहां जाके आपको रीच आउट करना। तो अगर कोई ये देखेगा कि यार ये तो सिर्फ रियल एस्टेट लोगोस बनाने में स्पेशलाइज करता है, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे आपको हायर करने के, रादर दैन कि अगर आप एक जनरल काम कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपने अपना आइडियल क्लाइंट भी डिफाइन कर लिया है। आपको क्या करना है कि पहले आपको एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट आप कर सकते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए आप लिंक्डइन से क्लाइंट जनरेशन स्टार्ट करते हैं तो लिंक्डइन टेक्स टाइम, आपको वहां अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो आप उसी के साथ क्या कर सकते हैं कि आप लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएशन चालू कर सकते हैं। लिंक्डइन लीड जनरेशन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा फ्यूचर में, बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है नए क्लाइंट्स पाने का। और मेरा अभी जो भी मोस्टली वर्क है वो लिंक्डइन से ही आ रहा है इधर पिछले कुछ दिनों में। तो अब जैसे कि आपने कर लिया कि लिंक्डइन हो गया हमारा, आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाना है, तो आपको अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा कि लोग आपके पास आए अपना मतलब आपको काम देने के लिए। तो आपने वहां कंटेंट क्रिएशन चालू किया, वो थोड़ा लॉन्गर टर्म का वर्क होगा। तो अगर कुछ प्लेटफॉर्म्स जो कि मैं रेकमेंड करूंगा अपना ये जो भी जर्नी है आपकी स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले होगा fiverr.com, जिससे मैंने भी स्टार्ट किया था। fiverr.com इनिशियली $5 के गिग्स के लिए आया था, बट रिसेंटली थिंग्स हैव चेंज्ड। वहां पे आप बहुत बड़े बड़े जॉब्स भी अक्वायर कर सकते हैं, और काफ़ी मैंने लोगों को देखा जो कि अपनी फुल टाइम लिविंग कर रहे हैं fiverr.com से। तो आपको वो प्लेटफॉर्म डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। उसके कुछ ऑल्टरनेटिव्स आपको देखने हैं तो फ्रीलांसर होगा और अपवर्क होगा, ये दोनों भी प्लेटफॉर्म्स पे मैं काम कर रहा हूँ और ये बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं। और आपको उसी के साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग लिंक्डइन पे चालू रखनी है, जिससे कि आप फ्यूचर में अपने जो भी क्लाइंट एक्विजिशन है वो कर सकें। सो आफ्टर आप एक प्लेटफॉर्म पे आप साइन अप कर लेते हैं, उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो होती है एक पोर्टफोलियो, क्योंकि वहाँ कोई आके किसी भी डिग्री के बारे में नहीं पूछेगा, वो आपने क्या रिसेंट वर्क से, आपने रिसेंटली कौन सी कंपनीज के साथ वर्क किया है, कोई भी उसी के बारे में पूछेगा। तो आपको अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए ईजी सी आप वर्डप्रेस की साइट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए भी मेरा एक पूरा ब्लॉगिंग वर्कशॉप है, जहाँ से आके आप देख सकते हैं कि हम वर्डप्रेस पे कैसे चीज़ों को सेटअप करते हैं। आप फिर उस पर एक पोर्टफोलियो अपना सेटअप कर सकते हैं। आपको उसके लिए अगर होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो उन सब के बारे में मैंने अपने ब्लॉगिंग वर्कशॉप में बता रखा है। तो इनिशियली आप कोई भी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, दिखाने के लिए लोगों को, क्लाइंट्स को, क्योंकि जितना बड़ा आपका, जितना वार्स, जितना डाइवर्स एक आपका पोर्टफोलियो होगा, उतना ईजी होगा किसी भी क्लाइंट को अक्वायर करना। उसके बाद क्या करना होगा कि आपको अपने प्राइसेस को डिटरमिन करना होगा, क्योंकि अगर आपके प्राइसेस एक स्पेसिफिक होंगे, वो सबके लिए सेम होंगे, तो आपके लिए भी इजी होगा किसी को भी कोड भेजना या फिर आपको उस हिसाब से काम करना। आपको सबसे पहले डिटरमिन करना है कि हमें एक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कितने घंटे लगेंगे। उसके बाद आपको अपना आर्ली रेट डिसाइड करना है कि अगर मैं 5, 10, 15, 20 जितना भी डॉलर्स पर आवर के हिसाब से काम कर रहा हूँ, मुझे इसको करने में 6 घंटे लगेंगे, तो मैंने 60 या 100 या 120 जितना भी डॉलर्स हुआ उसका अपने क्लाइंट को कोट भेज दिया। तो आफ्टर आपने एक बार अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट कर ली, आपने प्राइसिंग सेट कर दी, तो आपको फिर क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। फिर आपको रिव्यूज पे फोकस करना है, आपको क्लाइंट रिलेशनशिप और सेटिस्फैक्शन पे उनके फोकस करना है, क्योंकि अगर क्लाइंट्स आपके वर्क से सेटिस्फाइड होंगे तो वो आपके रिपीट कस्टमर्स बन जाएंगे। आपका फ्रीलांसिंग में ये मेन मोटिव नहीं होता है नए क्लाइंट्स ले आना, आपका जो मेन मोटिव है वो है जो अभी क्लाइंट्स है उनको रिटेन करके रखना। और इसी के साथ फिर रेफरल्स के भी साथ आपको कुछ क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, और ऐसे ही आपको स्केल करके अपना एक फ्रीलांसिंग एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। उसको आप बाद में एक फ्रीलांसिंग एजेंसी बना सकते हैं, जहां सिर्फ आपको वर्क आउटसोर्स करना होगा अपनी, मतलब आपने जिनको भी हायर किया है उसको। और फाइनली आपको मेजरेबल गोल्स को क्रिएट करना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स। जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे कि आप शॉर्ट टर्म आपको 3 महीने में इतना अर्न करना है, कि उससे आपको भी ये पता चलेगा कि हम भी ग्रो कर रहे हैं टाइम के साथ। और लॉन्ग टर्म कुछ आप गोल्स रख सकते हैं कि हमें ये लेना है या फिर हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो उस तरीके से आप अगर गोल्स रखेंगे तो उनको अचीव करना ज़्यादा आसान होगा। आप एक मंथली गोल बना सकते हैं कि हमें 6 फिगर्स इनकम करनी ही है,
तो आप उसी हिसाब से आप उसको ब्रेक डाउन करके आप उसके लिए वर्क करेंगे। तो यही चीजें रिंस एंड रिपीट करनी है, इसको फॉलो करना है एक अपना फ्रीलांसिंग एम्पायर स्टार्ट करने के लिए। और फ्रीलांसिंग अगर आप धीरे धीरे आप अपने फ्रीलांसिंग को स्केल करते हैं तो आप इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूं। मैं जानता हूं वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, बट यहां जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है आई बेट यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है किसी भी आपके दोस्त को फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।